हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप यामा मैथ क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन के 2D फिगर के अंदर जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्किल, इसके बारे में हम इसके फार्मूले के बारे में देखेंगे। और इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिना रटे आप ज़िंदगी भर कैसे याद कर सकते हो, इसका मैं बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों मेंसुरेशन के अंदर। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। दोस्तों, स्क्वायर के अंदर हम देखेंगे आप क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, कोन का, सिलेंडर का, घन का, घनाभ का, ये फार्मूला आप रट लेते हो, लेकिन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ और इसका डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कहाँ से आता है। आप जब रटोगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो भूल ही जाओगे ना। आप तो भूलना तय है, आप भूल जाओगे। मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ हमेशा मेमोरी में स्टोर करने का। तो इसको जो है कैसे स्टोर करेंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको इसको पढ़ना है। तो स्क्वायर के बारे में हम आते हैं वर्ग के बारे में। तो ये वर्ग है दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, ये वर्ग है। ये 2D फिगर है। 2D फिगर ऐसे फिगर्स होते हैं दोस्तों जिसमें जो है केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। पहला परिभाषा, 2D फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसको हम सैमपट पे पूरी तरह से दिखा सकते हैं, उसे 2D फिगर कहते हैं। तो ये 2D फिगर है दोस्तों। 2D फिगर के अंदर वर्ग आता है, आयत आता है और सर्किल आता है, आपका वृत्त आता है। तो ये 2D फिगर के अंदर आते हैं क्योंकि इसमें हाइट नहीं पाई जाती है, हाइट या गहराई नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में देखेंगे, वर्ग के बारे में देखेंगे। तो वर्ग के बारे में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बहुत लोगों को नहीं याद रहता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले वर्ग के बारे में देखेंगे। तो ये फिगर है वर्ग का। तो ये वर्ग का फिगर है। तो आपको इसका फार्मूला आज के बाद से ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, लेकिन आपको एक काम करना है, ये रटना नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसको सेट कैसे करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, कभी भूलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये वर्ग होता है दोस्तों। वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। पहला स्टेटमेंट स्क्वायर के बारे में, वर्ग की जो पहली भुजाएं वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। और चार भुजा कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। तो ये चार भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, यही फार्मूला दुनिया के हर फिगर में लगता है। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला, अगर वर्ग का क्षेत्रफल या किसी भी फिगर का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर का आपको अगर यदि क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम करेंगे क्या, एक चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट करेंगे। वो क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दुनिया का कोई भी फिगर हो, इसी सूत्र की सहायता से हम इसका सूत्र निकालेंगे और दिमाग में सेट करेंगे। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे शंकु हो, चाहे सिलेंडर हो यानी कि बेलन हो, मैं इसी फार्मूले से निकाल के आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। एक ही फार्मूला आपको याद करना है, वो फार्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों देखिए कितना आसान है ये चीज़ें। तो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे वर्ग है, हमने इसकी लंबाई मान लिया ए, इसकी चौड़ाई विड्थ हमने मान ली ए, इसकी भी, इसकी ये भी ए और ये भी ए, चारों भुजाएं बराबर, तो हमने ए मान लिया। तो ए मान लिया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है दोस्तों, ए है, और चौड़ाई भी क्या है, ए है। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए क्या है, भुजा, भुजा ए माने तो उसी को वही होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से आप फिगर अगर सेट कर लेते हो तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। जब ऐसे समझोगे तो आपको भुजा स्क्वायर कभी भूलेगा ही नहीं। अब आते हैं वर्ग का परिमाप, पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर्स क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है।
तो वर्ग का परिमाप दुनिया का कोई भी फिगर हो, वर्ग के परिमाप का एक ही सूत्र होता है, वो होता है एडिंग ऑफ ऑल साइड इज नोन एज पैरामीटर्स। यानी कि किसी भी फिगर के चारों भुजाओं का जो योग होता है, दोस्तों, वो होता है, चारों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे कोई भी 2D फिगर हो, तो जो वर्ग का परिमाप का या कोई भी फिगर हो, सॉरी वर्ग मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फिगर हो, उसके अगर जितने भी साइड्स हैं अगर हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे चारों भुजाएं क्या है, ए है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 4a। ये क्या माने हैं, भुजा, तो इसी को कहते हैं 4 गुणे भुजा, इसी को हम कहते हैं 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, यानी कि 4a। आप ऐसे दिमाग में सेट कर लोगे, कभी भूलेगा नहीं। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, आया कहाँ से हमने बता दिया। तो ए ए ए यानी कि चारों भुजाओं का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जो वर्ग तो सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होता है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्ड के अंदर विकर्ण क्या होते हैं, और मैं सबका परिभाषा भी बताते चलूँगा आपको। तो यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बहुत कम मिलेंगे। आप वीडियो देखोगे तो कोई वर्ग का क्षेत्रफल बता देगा फट से, तो कोई वर्ग का परिमाप बता देगा फट से, काम हो जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है दोस्तों, तो हमको आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। ये वीडियो जो है दोस्तों बेसिक टू एडवांस लेवल का है। अब यहाँ से हम देखेंगे विकर्ण कितने होते हैं, डायगोनल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ डायगोनल्स, तो इसको डायगोनल्स बोलते हैं विकर्ण को। तो यहाँ पे वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से विकर्ण हैं, ये क्या है, ये और ये विकर्ण है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो दो शीर्षों को, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। ये विकर्ण से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो चारों जो पॉइंट हैं, यानी कि 2 भुजाएं जहाँ पर मिलती हैं उसे हम कहते क्या है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसको दोस्तों हम बिंदु बोलते हैं, इसको बिंदु बोलते हैं। और इसका 2 नाम है जो बहुत कम लोग को पता होता है। इसको बोलते हैं बिंदु या शीर्ष बोलते हैं, इसको हम शीर्ष बोलते हैं, या अंत्य बिंदु बोलते हैं, या बिंदु बोलते हैं। तो शीर्ष भी बोलते हैं, अंत्य बिंदु भी बोलते हैं। तो वर्ग के अंदर कितने अंत्य बिंदु अगर पूछ लिया जाए, अंत्य बिंदु, तो मैक्सिमम लोग गड़बड़ कर देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो अंत्य बिंदु 4 होता है, कौन कौन, ए बी सी डी। जिसको आप बिंदु बोलते हो उसको हम अंत्य बिंदु कहते हैं। और एक और नाम है इसका, इसको हम शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष। तो वर्ग के 4 शीर्ष, 1 2 3 4, या वर्ग के 4 अंत्य बिंदु, 1 2 3 4, 4 अंत्य बिंदु होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं इस पे डायगोनल्स पे। तो वर्ग के अंदर 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ विकर्णों के जब विकर्ण बराबर होंगे तो उसके जो खंड हैं, विकर्णों का खंड किसे कहते हैं, ये और ये विकर्ण का खंड, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ओ बिंदु पे काट रहा है, ये ओ बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये डी ओ और ओ बी, ये डी ओ खंड हो गया, ओ बी एक खंड हो गया। ये मैं आपको क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ, जब आप चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये हो जाता है विकर्ण का खंड क्या हो जाएगा, ओ डी और ओ बी। इसका एक और विकर्ण का खंड क्या है, ओ ए और ओ सी। तो ये विकर्णों के खंड भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण का परिभाषा क्या होता है, वर्ग के 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा डायगोनल्स कहलाती है। वर्ग के 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो डायगोनल्स कहलाती है। देखिए, वर्ग के 2 शीर्षों या अंत बिंदु को मिलाने वाली रेखा डायगोनल्स कहलाती है। तो ये हो जाएगा, परिभाषा हो गया, हमने दिखा दिया। अच्छा, कोण कितने होते हैं, तो 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण, और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। वर्ग के जो चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, 90 अंश के
होते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ग के जब विकर्ण एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे एक दूसरे को काटते हैं, देखिए वो बिंदु पे काटते हैं, तो वर्ग के अंदर चार तरह के त्रिभुज बनते हैं। चार त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3 और 4। तो वर्ग के अंदर जो है चार त्रिभुज बनते हैं, और यहाँ पे चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका बराबर होता है दोस्तों। यही सब बात तो वीडियो में कोई बताता नहीं है। ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे कोई बताता ही नहीं है। तो त्रिभुज के अंदर जो है वर्ग के अंदर जो है चार त्रिभुज बनते हैं, और चारों के जो क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अब वर्ग का एक और फार्मूला हम देख लेंगे। यदि विकर्ण दिया रहता है, केवल विकर्ण दिया रहेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर केवल विकर्ण का मान दे दिया है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवीजन कर देंगे, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है वर्ग को आसानी से कवर कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं आयत के बारे में दोस्तों। तो आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या है। आयत और वर्ग में डिफरेंस बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सारा चीज़ वर्ग के जैसा ही है। सब कुछ वर्ग के, विकर्ण विकर्ण 2 होंगे आयत में, कोण भी 4 होंगे, और 90 अंश के होंगे आयत में, त्रिभुज भी 4 होंगे आयत में, और शीर्ष भी 4 होंगे आयत में, विकर्ण भी 2 होंगे। बस उसका जो है परिभाषा और क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वर्ग के बारे में, बहुत आसान से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये है आपका आयत है, ये आपका आयत है, आयत हो गया। आयत की परिभाषा क्या होती है। आयत की परिभाषा होती है कि आयत एक ऐसा द्विविमीय फिगर होता है, 2D फिगर होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चौड़ाई चौड़ाई के बराबर और लंबाई लंबाई के बराबर होती है। तो इसे हम बोलते हैं आयत, इसे हम बोलते हैं आयत या रेक्टेंगल। अब यहाँ इसमें भी देखिए दोस्तों चार शीर्ष होंगे, चार शीर्ष ए बी सी और डी, चार शीर्ष इसमें भी होंगे, और इसमें भी 2 विकर्ण होंगे, इसमें भी 2 विकर्ण होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा आपका, तो आयत एक ऐसा 2D फिगर होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वी कैन से दैट ए बी इजकल टू डी सी एंड ए डी इजकल टू बी सी। दैट इज द definition of rectangle. That is the definition of rectangle. Now we are going to talk about what is the area of rectangle. तो what is the area of rectangle, यानी कि रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है, हम एक ही फार्मूला आपको बताए हैं। दुनिया का कोई भी फिगर हो, आप बस ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई ए है, या चौड़ाई को हम यल से मानते हैं, लंबाई को हम यल से मानते हैं, और चौड़ाई को बी से मानते हैं। तो ये चौड़ाई ये इसके बराबर होगी, चूँकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये भी यल होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, यल है, चौड़ाई क्या है, बी है। तो वही जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो हो जाता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों आप इसी को न रट्टा मारते हो, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अच्छा, पैरामीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा दोस्तों। तो परिमाप क्या होगा, पैरामीटर्स क्या होगा। पैरामीटर्स क्या होता है, चारों भुजाओं का योग हमने बताया। दुनिया का कोई भी फिगर हो, जितने साइडें ऐड कर दो, परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कितना है, यल है, ये कितना है, बी है, ये कितना है, यल है, ये कितना है, बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अब एल कितना हो जाएगा, 2L, और
बी भी कितना हो जाएगा 2b, कॉमन हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अच्छा l प्लस बी है क्या, l प्लस बी है क्या, तो जो l प्लस बी है आपका, जो हमारा l प्लस बी है वो l लंबाई है और b चौड़ाई है। l क्या है लंबाई है और b क्या है चौड़ाई है। l से लेंथ, b से विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो इसका यही परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो यही ना आप रटते हो स्टूडेंट, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हम जो है आज की वीडियो में हमने 2 चीज़ बताया आपको, तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने आपको आयत और वर्ग के बारे में बहुत ही डिटेल से हमने बता दिया, कोई भी चीज़ हमने छोड़ा नहीं, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने बता दिया। जो कभी नहीं पढ़े होंगे मेंसुरेशन उनको भी समझ में आएगा, छोटी बात और हाई लेवल तक की। अब यहाँ पे आयत में, आयत और वर्ग में यही अंतर होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और क्षेत्रफल और परिमाप जो है डिफरेंस होता है। बाकी विकर्ण 2 होते हैं, शीर्ष 4 होते हैं, कोण 4 होते हैं, हमने बताया। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 2D फिगर होता है। 2D फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसको हम सैंपल पे बना सकते हैं, या 2D फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें हाइट नहीं होती है या गहराई नहीं होती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा वर्ग और आयत का। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।